नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर में घटी चाकूबाजी की घटना, वारदात में सोनारी के 2 युवक गंभीर रूप से घायल। आजाद नगर थाना क्षेत्र में छिनतई मामले का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कदमा रानी कुदर में तेज रफ्तार के कारण 2 युवक अनियंत्रित होकर गिरे, मामले में एक की स्थिति गंभीर, रोड पार कर रही महिला घायल। गम्हरिया में एक हाईवा अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के डिवाइडर से जा टकराई, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित गोपाल मैदान में बुधवार देर शाम चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई है। इस वारदात में सोनारी के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शहर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल मैदान में बुधवार देर शाम चाकूबाजी की एक गंभीर घटना सामने आई है। इस वारदात में सोनारी के रूपनगर निवासी प्रेम गोप और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल प्रेम गोप को तत्काल TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप को आनन फानन में MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल दोनों की स्थिति पर चिकित्सकों की पैनी नजर बनी हुई है। मौके पर मौजूद युवकों के अनुसार हमला कदमा के भाटिया बस्ती इलाके के रहने वाले कुछ युवकों द्वारा किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हम लोग नाच रहे थे, उसी में लोग ढेकली कर रीगल मैदान में। हाँ, फिर हम नाच रहे थे, हम लोग उसी में लड़का ढेकली कर भाई आज शांति से नाचो भाई, है ना। उसी में नाचा, उसी में लोग गाड़ा चलाना शुरू कर दिया। कौन लड़का था? तो क्या बोलते रामचंद्रन भट्टा का। किसको लगा है चोट? मेरा भाई को, प्रेम को। प्रेम संदीप प्रेम। आप लोग कहाँ रहते हैं? रूपनगर में। कौन सा दुमानी में? हाँ, रूपनगर में। और क्या मामला हुआ इस पर? उसके बाद वो कहाँ से लोग चाकू को निकालने लगा, वह मारना शुरू कर रहा, सबको मारा, तीनों जन को। सब कितने लोगों एक जन हाँ, कितने लोगों को चोट लगा? 3 जन को लगा चोट। इसको लगा, 2 जन अंदर में। जो भर्ती है उसको कहाँ लगा? भर्ती अंदर में, या पेट में और पीछे, और हम लोग को भी लगा है। आप लोग कहाँ चोट लगा? पूरा फाइटा फाइटी। एक जन के MGM में संदीप नाम है। जैसे मेला देखने के लिए गया था, डांस उन्स में थोड़ा धक्का लग गया तो वो लोग मारना चालू कर दिया, क्योंकि हम लोग का बच्चा छोटा छोटा, ये लोग तो सामान मन लेके घूमता नहीं है, वो लोग सामान लेके घूम रहा था और वो लोग अचानक हमला करने लगा। अब वो लोग ज्यादा लड़का था, ये लोग कम था, ये लोग को उठा उठा के फेंकने लगा और चक्कू छुरी वो लोग चलाने लगा। तो मेरा बच्चा को लग गया ज्यादा, थोड़ा चक्कू को मारा तो पेट उठ में लग गया है और वो लोग भाग गया मार उड़ के। ये लोग डांस कर रहा था। कितना जन को मारा? ये लोग 3 जन को मारा है। और उसके बाद एक जन MGM में भर्ती है, एक जन यहाँ इमरजेंसी में है और एक जन को हल्का फुल्का, इसको तो उठा के फेंक दिया था तो हल्का लगा। बाकी नहीं, पुराना नहीं, बच्चा अभी पढ़ता है। नहीं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो लोग कोई फोटो उठो बच्चा सब पहचानता है, लड़का सब। ये लोग लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता सर, पढ़ता है। ये लोग घूमने के लिए गया था, बस गया था और डांस कर रहे थे, उसी में थोड़ा धक्का उक्का में मेला में गए थे। मेरे भागना और डांस कर रहे थे तो वो लड़का लोग क्या किया, हाथ का कड़ा निकाल के ऐसे घुमा रहे थे। तो लोग बोलने लगा, देखो भाई तुम लोग मत घुमाओ, लग जाएगा किसी को। उतना मैंने क्या किया, उसको मेरे भागना को पकड़ने लगा, कलर में मारने लगा पूरा। एक जन को तो बोलता इतना मारा, एक उसका दोस्त ना कौन है वो बोला कि तो इसको खो जाता है। ये लोग तो भाग क्या गया, तो एक जन को बोलता अरे कहाँ गया, एक जन तो उतना में देखता है कि सिर ढक के आ रहा बोलता है, तो इसको तो पता नहीं इसको कौन कोना में लेकर मारा बोलता है। हाँ, ज्यादा हुआ है, ज्यादा घायल हुआ है। इसको एक जगह में लगा है और यहाँ लगा है। और जो MGM में है, जो उनको पूरा सर, पूरा मुंह में लगा, पूरा सर फूट गया। इधर जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में छिनतई के एक मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छीना गया मोबाइल फोन, नगद राशि, दस्तावेज और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस को छिनतई के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध किशोर की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने घटना में छीना गया मोबाइल फोन, नगद राशि, आवश्यक दस्तावेज तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेशे से शिक्षिका वादिनी मुमताज शाहीन सुबह करीब 7 बजे कुली रोड होते हुए पढ़ने जा रही थी।
इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने उससे झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया। पर्स में मोबाइल फोन, 5,000 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड थे। घटना को लेकर आजाद नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाकर KGN कॉलोनी निवासी मोहम्मद फरहान उर्फ शब्बान को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर मोबाइल फोन, 3,000 रुपये नकद, दस्तावेज और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज शाहीन नाम। शाहीन, कहाँ रहती हैं? हम कबरिया स्कूल के बैक साइड कहाँ पढ़ाती हैं आप? एमओ अकेडमी। किस क्लास के टीचर हैं आप? हम सब्जेक्टिव टीचर हैं। टीचर हैं, पढ़ाती हैं। क्या हादसा हुआ आज, कितने बजे हुआ? स्कूल से आ रहे थे 7:30 यहीं पर हुआ हादसा। 7:30 बजे कोई पीछे से हमको धक्का दिया, हम नीचे गिर गए। जब उठे बहुत मुश्किल से उठे, कोई नहीं था, बस उसके यहाँ चोट भी लगा, यहाँ चिस्काई। जब पैदल थी आप? हाँ पैदल थे। जब हम उठे तो बैग में देखिए स्पीड में लोग बैग लेके भाग गया। क्या क्या था बैग में आपका? बैग में मेरा ATM कार्ड था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, वोटर ID था, 5,000 से ज़्यादा पैसा था। पैसा भी है? थाना को भी सूचना दिया आपने? हाँ, थाना में FIR दर्ज करा दी। थाना में लिख के दिए आप लोग? किस मामले पे ये जो पकड़ाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 21/1/26 को वादनी मुमताज शाहीन समय करीब 7:30 बजे कुली रोड होकर आजाद नगर अंतर्गत एमओ अकादमी पढ़ाने जा रही थी। उसी क्रम में रास्ते में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मी वादनी से झपट्टा मारकर वादनी का पर्स छीन लिया और पर्स में वादनी का मोबाइल था, 5,000 रुपया नगद, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि थे। इस संदर्भ में वादनी ने एक लिखित शिकायत दिया, जिसे प्राथमिकी हम लोग ने दर्ज किया थाना में आजाद नगर में। और इस संबंध में कांड के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एवं पुलिस उपाधीक्षक पटमदा महोदय के निर्देशन में अनुसंधान और छापामारी की गई, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद फरहान उर्फ शब्बान उम्र 20 वर्ष जो KGN कॉलोनी रोड नंबर 2 आजाद नगर थाना अंतर्गत का है और एक विधि विरुद्ध है बालक है, पकड़े मैंने आए हम लोग के अनुसंधान के क्रम में इनके निशानदेही पर जो छिनतई हुई थी, झपट्टामारी की गई थी पीड़ित महिला के साथ, और जो मोबाइल बरामद किया गया, महिला का पर्स बरामद किया गया और जो कार्ड थे, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि थे, सभी बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि इस कांड में जो अभियुक्त अपना पोशाक के पहने हुए थे, वो पोशाक भी हम लोगों ने जब्त किया है, जो CCTV कैमरा में कैद हुआ था। उधर कदमा स्थित रानी कुदर के समीप बुलेट पर सवार स्पीड बाइकर्स 2 युवक अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क पर गिरे। एक की स्थिति गंभीर और मामले में एक महिला भी घायल हो गई। कदमा स्थित रानी कुदर के समीप बुलेट गाड़ी पर सवार स्पीड बाइकर 2 युवक अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क पर गिर पड़े। इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं सड़क पार कर रही एक महिला भी घायल हो गई। अभी गाड़ी बुलेट वाला 2 व्यक्ति आ रहा था, बहुत कम उम्र का एज का लड़का था, गाड़ी चला रहा था, एक लेडीज उससे आके टकरा गया है। बहुत लड़का का हालत बहुत नाजुक है और अभी ये दुर्घटना हुआ है। और जो महिला को मारा उसका स्थिति कैसे है? अभी उसका भी हालत ठीक है, मगर अभी उनको मेडिकल में बगल में भेजे इलाज कराने के लिए, और जो लड़का चला रहा था उसका हालत नाजुक है। 2 लड़का था वहाँ पे। पता चला कहाँ का रहने वाला? लड़का तो बोल रहे हैं कि अगल बगल पीछे गली का है, और लड़की का तो नहीं मालूम कहाँ की थी, ये नहीं बता सकते टाइम का, मगर पब्लिक तो उठाया है, साथ दी है, मगर चाहिए प्रशासन बगल में थाना है, 5 मिनट का अब ये रास्ता नहीं, अभी तक प्रशासन कोई नहीं आया। क्या जगह का नाम है? ये कदमा थाना है, रानी कुदर हमारे सामने प्रशासन का गाड़ी अभी आया। वहीं गमरिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक हाईवा अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गमरिया में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब एक हाईवा अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोर थी कि हाईवे का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
हाईवा उल्टी दिशा से आ रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गम्हरिया क्षेत्र में इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। सर्विस रोड पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वाहन चालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ साथ सड़क और डिवाइडर की स्थिति की नियमित जांच शुरू है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। और जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केरला पब्लिक स्कूल मानगो एवं गांधी मैदान शाखा के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया। छात्रों ने उत्साह और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। जमशेदपुर केरला पब्लिक स्कूल मानगो एवं केरला पब्लिक स्कूल गांधी मैदान शाखा मानगो के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल दिवस 2025 का आयोजन गुरुवार को JRD कॉम्प्लेक्स में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। खेल दिवस के दौरान एथलेटिक्स, दौड़, रिले सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया। रंग बिरंगे मार्च पास्ट और अनुशासित परेड ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा है और ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शिक्षकों, अभिभावकों एवं आयोजन समिति का सराहनीय योगदान रहा। मैं प्रिंसिपल केरला पब्लिक स्कूल मानगो मिसेस रूपा घोष आज हमारे JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें 3000 बच्चे यहाँ पर आए हैं। कुछ न कुछ इवेंट में है, जैसे स्टैंडर्ड 2 और 3 का ड्रिल हुआ है, स्टैंडर्ड 4 और 5, स्टैंडर्ड 6 और 7 का ड्रिल प्रदर्शनी हुआ है और स्टैंडर्ड 8, 9 और 11 के बच्चे हमारे मार्च पास्ट में थे। कुल अगर देखा जाए तो 3000 बच्चों में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ है और बहुत सारे बच्चे अभी हमारे डिफरेंट रेसेस में भी है, जो उनका प्रदर्शनी अभी हो रहा है, चल रहा है। हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर साहिर पाल, जो ईस्ट सिंहभूम के सिविल सर्जन है कम CMO, दैट इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर। और हमारे साथ थे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स मिस्टर मुर्मू एंड मिस्टर बांड्रा, जो एथलेटिक्स एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं। एक ट्रेजरर है और दूसरे चेयरपर्सन है। हमारी चेयरपर्सन मैडम भी आई थी, हमारी एकेडमिक डायरेक्टर केरला पब्लिक स्कूल्स की, और विभिन्न सारे भी जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे साथ थे आज। और मैं स्पेशल थैंक्स दूंगी टाटा स्टील को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें ये सुंदर सा फील्ड हमें दिया हमारे स्पोर्ट्स डे को कंडक्ट करने के लिए। स्पेशल थैंक यू टू मिस्टर हसन इमाम एंड मिस्टर फिरोज खान। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच की ओर से विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया। मेले में झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आई आकर्षक टूसू प्रतिमाएं और भव्य चौड़ल लोगों के लिए खास आकर्षण रही। जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झारखंड वासी एकता मंच की ओर से बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों से आए आकर्षक टूसू प्रतिमाएं और भव्य चौड़ल लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा। टूसू मेले में पारंपरिक संस्कृति की भी झलक देखने को मिली, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत टूसू गीत, झूमर गीत और पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच जैसी प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा पेश की गई, जिसमें दर्शकों को झारखंडी लोक संस्कृति की झलक दिखाई पड़ी। मौके पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2006 से एक टूसू मेला हमारा वीर शहीद सुनील महतो जी जो सांसद थे, कम समय के लिए यहाँ हमारे बीच में 2.5 साल रहे सांसद बन के, लेकिन वो ऐसा एक सोच था उनका, और आगे क्या क्या सोचता है तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन वो एक सोच था कि हमारा झारखंड तो मेरा पूर्वज ने ले लिया है, लेकिन हमारा संस्कृति के और भाषा के आधार पर ये झारखंड, यहाँ का संस्कार संस्कृति अलग है। तो हमारा संस्कृति को कहाँ दर्शाया जाए,
क्योंकि हमारे लोग नदी में, नाला में, तालाब में, खेत में, जंगल में मनाता था। तो जमशेदपुर उसको सेलेक्ट किया गया है। क्या कम से कम रोजी रोजगार के तलाश के लिए टाटा स्टील में लोग काम करने के लिए आते हैं। इस जगह अगर हम लोग अपना संस्कृति को प्रदर्शन करते हैं तो पूरे भारत में प्रचार होगा, क्योंकि पूरे भारत के लोग इन्हीं भारत है। उसी तरह करते करते आज हम लोग 21 साल पहुंच गए। वो हमारे बीच नहीं रहे। इस बीच में सुधीर दा चले गए, साधु मातो जी चले गए, ऐसे बाकी विद्युत दा, हम और ये शैलेंद्र जी मातो जी पूर्व सांसद वो अभी है। हम लोग कुछ ही लोग हैं जो इस मेला को शुरुआत किए थे। और ये संस्कृति हमारे आने वाला पीढ़ी को ये संदेश देता है कि आप पढ़िए कहीं भी, लिखिए कहीं भी, लेकिन संस्कार और संस्कृति अपने घर और समाज से मिलता है। इसलिए आने वाला पीढ़ी को ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो इतना बड़ा मेला लगाया जाता है ये हमारी पहचान है। हम रहे ना रहे और कोई रहे ना रहे, इस परंपरा को आगे चलाते रहिए ताकि अपना झारखंड का ये जो शहीद हुआ उसका वो अमर हो और उनकी परंपरा जिंदा रहे। उड़ीसा से आए हुए, आपका राजनगर से आए हुए, इधर पोटका तरफ से आए हुए, बोलाम पटमदा से आए हुए, सिली तरफ से आए हुए, कोई नाच है, कोई आपका चौड़ल है, कोई टुसू है, इसी तरह हर जगह से कोल्हान से आया हुआ है। करेंगे टुसू का और 4 प्राइज है चौड़ल का, उसके बूढ़ी गाड़ी का 4 है। तो इस तरह जो आए हैं उसको भी सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। मानगो डिमना NH 33 रिपीट कॉलोनी वार्ड संख्या 5 से समाजसेवी प्रवीण सिंह चुनावी मैदान में। मानगो डिमना NH 33 स्थित रिपीट कॉलोनी के वार्ड संख्या 5 से आगामी वार्ड मेंबर चुनाव में समाजसेवी प्रवीण सिंह अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उनके चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड संख्या 5 की बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने प्रवीण सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके समर्थन में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनसभा के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रवीण सिंह के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही। कार्यक्रम में वार्ड के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में महिला और युवा भी मौजूद रहे। परवीन सिंह का समर्थन में आई हुई? जी हाँ। क्यों आई है, वजह? वो इतना अच्छा काम करते हैं और हम लोग जब भी इनसे कुछ भी मदद मांगे कभी निराश नहीं हुए और बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक मतलब समस्या का हल निकालते हैं। जीतेंगे? जी हाँ बिल्कुल, पूरा जोश से कि इन्हीं को जिताना है। सारी बहनें हम लोग के साथ हैं। पूरी तरह से हम लोगों का सारा टीम का समर्थन है। हम लोग जदयू से बिलोंग करते हैं और प्रवीण जी हमारे ULD के अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हम लोग तो साथ में हैं ही। एक्चुअली उनका जो कार्य करने का जो तरीका है, सबका मतलब सुख दुख को साथ देखते हुए महिलाओं का ज़्यादातर वो ख्याल रखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं घर में किस तरह से कौन कौन से असुविधाओं से संघर्ष कर रही है, वो सुविधाएं दिलवाना उनका बहुत सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। तो इसलिए हम लोगों का तो बेस्ट विशेष है ही उनके साथ और हम लोग चाहेंगे भी कि वो जीते और निश्चय ही जीतेंगे। नंबर 5 से आप खड़ा हो रहे हैं वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? मैं बता दूं कि 21 वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र में काम किया हूं। हमारे बीच महिलाएं हैं, ये बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं सच बताऊं कि 21 वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र में रहा और क्षेत्र में इस रोड को देख रहे तालाब था। जब हमने घर बनाया था तो ये रोड नहीं था। आज रोड को आप देख रहे जगमगा रहा, तो केवल माननीय सरूराय जी के पार्टी में थे, मैं इस रोड को विकास किया। 5000 लीटर का पानी नहीं था, 5000 लीटर के द्वारा पानी का रिपीट कॉलोनी में पानी का बहुत किल्लत है। आज पानी का किल्लत से दूर हुए और अभी भी घर में मेरा हम जीत कर अगर आएंगे, महिलाओं का, भाइयों का, बहनों का और बुजुर्गों का समर्थन रहा, मैं जीत कर अगर आऊँगा तो सबसे पहले पानी का जो किल्लत है वो पानी का किल्लत दूर करूँगा। प्रवीण जी, महिलाओं का संख्या काफ़ी दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, वजह क्या है? किस तरह से महिलाओं के बीच में आपने काम किया, लोगों का परेशानी को दूर किया? अब तो माताओं बहनें जानेगी, लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं कभी नहीं सोचा था कि वार्ड का चुनाव भी लड़ूंगा। माननीय सरूराय जी का देन है कि आज मानगो नगर निगम बना और यह वार्ड का चुनाव लोगों तक, जन जन तक मानगो का सपना साकार हुआ। उत्साह दिख रहा है काफ़ी लोगों में। यार, अपना नाम बताइए। प्रवीण सिंह, वार्ड नंबर 5,
रिपीट कॉलोनी, हिलवी कॉलोनी, आनंद विहार कॉलोनी और हिल विहार कॉलोनी, 4 क्षेत्रों को मिलाकर एक वार्ड नंबर 5 बना है। वक्त तो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। संत श्री आसाराम बापू के आश्रम से आए भक्तों द्वारा उपायुक्त कार्यालय परिसर में आम जनमानस के बीच ऋषि प्रसाद नामक पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर आसाराम बापू आश्रम से आई दीक्षा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषि प्रसाद पुस्तक का जनवरी माह का अंक हाल ही में प्रकाशित किया गया है, जिसे जन कल्याण के उद्देश्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आश्रम द्वारा प्रत्येक माह अलग अलग विषयों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की जाती है, जिन्हें आम लोगों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में विभिन्न बीमारियों से संबंधित घरेलू उपायों की जानकारी दी गई है, जिससे लोग घर पर ही सरल उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। इसके साथ ही पुस्तक में ऋतु के अनुसार खान पान, जीवन शैली तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे लोग बीमारियों से दूर रह सके। मेरा नाम दीक्षा है। हम संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम से आए हैं और ये हमारी मैगज़ीन है। ये हमारी मैगज़ीन है ऋषि प्रसाद, जो संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम से छपती है हर महीने, जिसमें अलग अलग विशेषांक होते हैं। हमारे बापूजी ने मातृपितृ पूजन की शुरुआत की थी, जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। हमारे जमशेदपुर में भी इसको मनाया जाता है बहुत अच्छे से। तो ये इस बार मातृपितृ पूजन का विशेषांक है। ऐसे ही हर साल अलग अलग, मतलब हर महीने अलग अलग छपती है और इसमें महीने के हिसाब से खान पीन कैसा होना चाहिए, ऋतु के हिसाब से आपको कैसे रहना चाहिए, आप अपने होम रेमेडीज़ से अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बीमारी है, सर्दी जुकाम है, फीवर है, तो उसको आप होम रेमेडीज़ से कैसे क्योर कर सकते हैं वो दिया रहता है। आज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। हम ये हर महीने बांटते हैं, कलेक्टोरेट ऑफिस में बांटते हैं, कोर्ट में बांटते हैं, वकीलों के बीच। जो ये समाज सेवा है, हम इसका कोई भी पैसा नहीं लेते और इसको फ्री में बांटते। उधर जमशेदपुर के धतकड़ी स्थित JH तारापुर स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ विभिन्न आकर्षक स्टॉलों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं बड़ी संख्या में अभिभावकों की सहभागिता भी देखने को मिली। विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने अपने अपने मॉडलों और प्रयोगों के जरिए वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके अलावा गेम्स, फूड स्टॉल और फिटनेस से जुड़े स्टॉलों ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजन में बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने में सफल रहा। कर रहे हैं JH तारापुर स्कूल में और स्टैंडर्ड 1 to 5 के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ इनवाइटेड हैं और 6 to 12 के बच्चों के लिए है। जितना स्पेस है उसमें हमने कोशिश की है कि हर तरह का स्टॉल रहे बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से। बहुत सारे गेम्स हैं, फूड स्टॉल हैं और रिक्वेस्ट कॉर्नर है। इस बार हमने फिटनेस फ्रीक्स करके एक
स्टॉल इंट्रोड्यूस किया है पेरेंट्स और बच्चों के लिए, क्योंकि फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो वो हेल्थ के लिए हमने ये कोशिश की है इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं लता शरद, प्रिंसिपल जेएड्स तारापुर। और कदमा स्थित उलियान में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कदमा स्थित उलियान में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार, सोमेश चंद्र सोरेन, मोहन कर्मकार, विधायक सविता महतो समेत जेएमएम के वरीय नेता उपस्थित थे। जिस तरह आज यहाँ पर उलियान शहीद महतो स्टेडियम जो उन्होंने अपने हाथों से इन्हें तैयार किए हैं, और यहाँ पर खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी सब जगह वो अपना, चाहे अपना क्षेत्र में बोलिए, यहाँ पर स्टेडियम जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग करते हैं क्रिकेट, और उसका साथ साथ क्षेत्र में भी कई कॉलेज अपने बनाए हैं, अपने पीरियड में पूल बनाए हैं, और हमेशा सबके हर सुख दुख में क्षेत्र में रहते हैं। अपना क्षेत्र ही नहीं, पूरा झारखंड में अपना, और उड़ीसा बंगाल भी अपना, वहाँ से भी जनता से अपना मिलने के लिए जाते हैं। और उसी तरह उनका जो भी अधूरा सपना है, मैं ईचागढ़ वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके जाने के बाद मुझे आशीर्वाद दिया, और हम गुरुजी और पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुझे ईचागढ़ में सेवा करने का मौका मिला है, और पार्टी मुझे टिकट दी। आज के दिन में हम लोग सुधीर दा का वो सारा उनका जो स्वभाव, उसका काम करने का तरीका, संगठन के प्रति किस तरह से जवाबदेही होना चाहिए और किस तरह से कार्य को करना भी चाहिए या लोगों को जोड़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की आज एक प्रकार से हम लोग उसको यादगार के रूप में याद कर रहे हैं। और सही में सुधीर दा एक ऐसे व्यक्ति थे जो जहाँ भी खड़ा हो जाते थे उसे पहचान की मोहताज नहीं होता था। जहाँ सुधीर महतो खड़ा हो जाते थे वहाँ से ऐसा लगता रहा कि झारखंड का कोई लीडर, कोई ऐसा व्यक्तित्व आज वहाँ पर खड़ा है जो एक प्रकार से अपना तो प्रचार प्रसार छोड़ दीजिए, इसके साथ साथ संगठन का या झारखंड का वैसी जो जनहित का मामला हो, उन तमाम चीज़ों को खड़े होने से ही ऐसा लगता रहा कि वो सारा चीज़ एक एक करके वो सब पूर्ण होगा, ऐसा लगता रहा। आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका कमी ये जरूर महसूस हो रहा है। उनका एक ही मकसद था कि सबको लेके चलना, संगठन को लेके चलना। और जिस तरह चाचा बोल रहे थे कि वो जहाँ खड़े होते थे उसके पहचान का मोहताज नहीं होता। आज उन्हीं का जो झारखंड आंदोलन करके जो झारखंड राज्य मिला है, उन्हीं का देन है। और गुरुजी से के साथ भी उनका बहुत संबंध बहुत मधुर था। लेकिन झारखंड पहचान जो है इन्हीं आंदोलनकारी के लिए ही झारखंड पहचाना जाता है। अब झारखंड आज जो राज्य अलग हुआ है, आज अलग राज्य मिला हम लोगों को, बस उन्हीं का बलिदान, जितने भी आंदोलनकारी है सबका बलिदान से आज झारखंड राज्य मिला है, जो कि हम लोग इस परिस्थिति में है जो कि आज आराम से अपना ज़िंदगी जितनी भी है सबकी जानकारी। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन सोनारी स्थित हॉर्स राइडिंग स्कूल में किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन वर्ष 1984 से निरंतर आयोजित होता आ रहा है और हर वर्ष घुड़सवारी एवं खेल प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। इस वर्ष की प्रतियोगिता में कुल 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी कुशलता और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन की खास बात यह रही कि 50 से अधिक आयु के 12 प्रतिभागियों ने भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिससे खेलों के प्रति उनकी सक्रियता और समर्पण देखने को मिला। हॉर्स शो ने न केवल घुड़सवारी खेल को प्रोत्साहित किया, बल्कि विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को एक मंच पर लाकर खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश भी दिया। 94 में शुरुआत हुआ इसका, और उस समय तो डेफिनेटली जैसे कोई भी नया चीज़ शुरू होता है तो थोड़ा कम रहता है, बट आज के दिन में एक्टिव 180 तक हम लोग का पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे जो एक्टिव है।
बट हमको लगता है एवरीडे करीब 50 to 60, बिकॉज सब लोग कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो लोग 50 to 60 डेफिनेटली एवरीडे आते हैं। और आज का शो में भी करीब 80 पार्टिसिपेंट्स हम लोग रहा। एंड सबसे अच्छा बात है कि अबव 50 जो है 12 पार्टिसिपेंट्स रहा। आप देखे भी हैं कि उनको प्राइज़ भी मिला है। सो डेफिनेटली एक ये हो रहा है, इसका अच्छा ही ये है जिस तरह शुरुआत हुआ है। अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल फेम हम लोग का 3 कैडेट्स को मिला है, गोल्ड मेडल एंड ऑल। सो एक हम लोग शुरुआत जो किए हैं जिस मकसद से, डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 32 ईयर्स जर्नी जो हम लोग किए हैं, वी आर अचीविंग दैट। एंड दूसरा है कि इस तरह का इट्स आल्सो लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सब्सिडाइज्ड है इन द सेंस आपको आप देखे होंगे JKFCPL इसको सपोर्ट कर रहे हैं, JVPL सपोर्ट कर रहा है। जनरली टायर 2 सिटी जैसे जमशेदपुर जैसे सिटी अगर कहीं दूसरा जगह होगा इंडिया में, तो हमको नहीं लगता कि इस तरह का फैसिलिटी रहता होगा। वो एक सबसे अच्छा चीज़ है जो टाटा स्टील के सौजन्य से और समाज ग्रुप कंपनी जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ के बच्चे लोगों को ये मौका मिल रहा है इस तरह का हॉर्स राइडिंग भी सीखने के लिए। एंड बाहर से भी जो लोग आते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि हमारी बेटी वर्क फ्रॉम होम है, वो ज़रूर सीखेगी। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑफ द किड्स। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं एक घुड़सवार हूँ। मैं जमशेदपुर में रहने वाला हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स दिखता आसान है बट उतना है नहीं। हमें बहुत मेहनत और बहुत ट्रेनिंग की वजह से हम यहाँ आज पहुँचे हैं। और मैं इस क्लब का 2 साल से कंटिन्यूस बेस्ट राइडर ट्रॉफी अवार्ड विनर रह चुका हूँ। और इस बार मैंने अपना पूरा कोशिश किया बट मैं नहीं कर पाया, बट अगली बार ज़रूर होगा। क्या लग रहा है कि इस ट्रेनिंग में अपने देश के नाम रोशन करोगे अगर इंटरनेशनल मिले तो? जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इंटरनेशनल में अपना पूरा कोशिश करूँ। वहाँ तक मतलब मैं जितना ट्रेनिंग कर सकता हूँ मैं सब करूँगा और इंटरनेशनल तक पहुँच के दिखाऊँगा। भारत का नाम रोशन करो। जी। गुड नेम? मोहम्मद अफजाल। दुष्यंत कुमार, मैं हॉर्स राइडिंग स्कूल का इंचार्ज और यहाँ का हेड कोच हूँ। कितने आपके यहाँ घुड़सवार में घोड़े हैं और कितने बच्चे यहाँ सीख रहे हैं और कब से सीख रहे हैं और कितने दिन से ये चल रहा है? सर, राइडिंग स्कूल तो बहुत पुराना है। मैं तो यहाँ अभी 4 साल पहले आया हूँ, लेकिन ये 94 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से चल रहा है। और मेरे आने के बाद मैंने यहाँ पर नए इवेंट शुरू किए। हॉर्स शो मैंने ही आने के बाद शुरू हुआ है। हम पिछले 4 साल से ये एनुअल हॉर्स शो कर रहे हैं और 9 घोड़े हमारे पास, 2 पॉनी हैं। और बाकी सुबह सीनियर्स की राइडिंग होती है अबव 18 और शाम को 6 ईयर से लेकर के 18 ईयर के बच्चों की राइडिंग कराई जाती है। तो बच्चे लोग कहाँ से मेडल लेके आए हैं आप? सर, ऑल ओवर इंडिया नेशनल क्वालिफाइंग्स होते हैं, डिफरेंट चैम्पियनशिप्स होती हैं। हमारे बच्चे अलग अलग जगह जाके क्वालिफाई करते हैं, फिर खेलते हैं। और रिसेंटली हम इंटरनेशनल टेंट पैकिंग गए थे, वहाँ 5 कंट्रियों की टीम आई हुई थी, बेलारूस और साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। वहाँ से हमारे बच्चे गोल्ड, जैसे आप देख सकते हैं, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ये हमारा रिसेंट अचीवमेंट है। इससे पहले हम हर बार इंटर स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल क्वालिफाइंग सब करते रहे। क्या लक्ष्य है इन बच्चों को कहाँ तक ले जाना है? सर, जिस तरह से टाटा स्टील हमें सपोर्ट कर रहा है, आई एम श्योर कि बच्चे नेशनल क्वालिफाई के बाद एशियन और ओलंपिक जरूर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वही रह जाता है। और अब तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है हर स्पोर्ट्स को, तो ऑफकोर्स दे विल क्वालिफाई। तो बहुत सिंपल है सर, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो स्पोर्ट्स का यहाँ हब है, बस JRD स्पोर्ट्स की मेंबरशिप लेनी है। उसी में जैसे बाकी स्पोर्ट्स का मेंबरशिप लेते हैं, सेम हॉर्स राइडिंग का भी ले सकते हैं। इधर जमशेदपुर में नेशनल प्राइड मूवमेंट अवार्ड 2026 टैलेंट्स नाइट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद के चर्चित हस्ती रणविजय सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। जमशेदपुर शहर में नेशनल प्राइड मूवमेंट अवार्ड 2026 टैलेंट्स नाइट का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद के चर्चित हस्ती रणविजय सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी से आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम के दौरान नृत्य, संगीत और राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रतिमाओं को मंच प्रदान करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को नेशनल प्राइड मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को अभिनेत्री पूनम ढिल्लन ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक कार्य करने वाले लोगों को नई ऊर्जा और पहचान मिलती है। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। पूनम ढिल्लन जी अपने आप अपने जमाने में सुपरस्टार रही है और आज यहाँ ये आशा के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा स्थिति में सराहनीय की जाए वो कम है। रिफ्लेक्शन इवेंट हमेशा से कुछ न कुछ देखते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसे मौके पर मेरे भाई रणविजय जी भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा को बहुत बहुत बधाई। मैं आभार प्रकट करूँगा आशा सिंह जी को और इनके
पूरे टीम के मेंबर्स को जो ये कार्यक्रम आज इन्होंने रखा है। पूर्व सैनिकों के सम्मान में जो ये कार्यक्रम है, जिसमें पूनम ढिल्लो जी भी आई हुई हैं और भी अतिथिगण आए हैं। और हम चाहेंगे कि जो कार्यक्रम इस लौह नगरी में हो रहा है, ये बड़ा ही गर्व का विषय है। और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि अधिक संख्या में यहाँ नौजवान है, युवा है, तो धैर्य के साथ इस कार्यक्रम का मनोरंजन करें और आयोजन समिति के जो लोग हैं उनको कोऑपरेट करें। और हमारी ओर से पूरी कमेटी के लोगों को, खास करके आशा सिंह जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर के टेल्को स्थित विद्या भारती चिन्मय विद्यालय में सीबीएसई के हब एवं स्पोक विद्यालय मॉडल के अंतर्गत शिक्षा में लैंगिक समावेशिता विषय पर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विद्यालय सचिव विष्णु चंद्र दीक्षित के मार्गदर्शन एवं प्राचार्य मीनू विल्खू के निर्देशन में संपन्न हुआ। यह सत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप समावेशी शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर के 10 सीबीएसई विद्यालयों के शिक्षकों सहित चिन्मय विद्यालय के संपूर्ण शिक्षकीय दल ने सक्रिय सहभागिता निभाई। प्राचार्य मीनू विल्खू ने अपने संबोधन में समावेशी, संवेदनशील और समान अवसर युक्त शिक्षण वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षिकाएं सुलग्ना एच एवं मीता मिश्रा ने व्यवहारिक उदाहरणों, संवाद और गतिविधियों के माध्यम से जेंडर सेंसिटिव शिक्षण पद्धतियों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने सत्र को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और उपयोगी बताया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर में घटी चाकूबाजी की घटना, वारदात में सोनारी के 2 युवक गंभीर रूप से घायल। आजाद नगर थाना क्षेत्र में छिनतई मामले का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कदमा रानी कुदर में तेज रफ्तार के कारण 2 युवक अनियंत्रित होकर गिरे, मामले में एक की स्थिति गंभीर, रोड पार कर रही महिला घायल। गम्हरिया में एक हाईवा अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के डिवाइडर से जा टकराई, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।